आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि किसी गैस के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए जबकि गैस को प्रारंभिक दाब के 8 गुने से संपीड़ित किया जाता है। प्रारंभिक ताप हमें 27 डिग्री सेल्सियस और गामा का मान 1.4 दिया। मतलब गैस क्या है? द्विपरमाणु गैस है। तो मैंने मान लिया कोई हमारा सिस्टम है, इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर गैस भरी हुई है, इसका दाब, प्रारंभिक दाब मैं मान ले रहा हूँ P0 है और ताप T0 है, ठीक है। और आयतन हमारा V0 है। इसको मैं एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हैं? पिस्टन को दबा रहे हैं। दबाने से क्या होगा? ये संपीडित होगा। और क्या कह रहा है? 8 गुने से संपीडित होगा। तो जब संपीडन होता है यानी कंप्रेस करते हैं हम लोग किसी चीज़ को, तो उसका प्रेशर जो है, दाब क्या है? बढ़ता है और आयतन कम होता है, ठीक है। तो इसका हमारा ताप में वृद्धि पूछ रहा है, यानी कि हमारा समतापी प्रक्रम है नहीं और ना ही आयतन नियतांक है, यानी आइसोकोरिक भी नहीं है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग समायतनिक कहते हैं, या समदाबी प्रक्रम नहीं है। तो प्रक्रम हमारा किस प्रकार का होगा? इसमें हमारा प्रक्रम अगर मान लें कि उष्मा का कोई लॉस यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा प्रक्रम किस प्रकार से होगा? हमारा प्रक्रम रुद्धोष्म होगा, ठीक है। रुद्धोष्म, जिसे इंग्लिश में एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये क्या होता है? ये होता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो T के ताप, हमें ताप निकालना है, तो ताप के पदों में हम अगर इसको लिखें तो ये हमारा लिखा जाता है P बटा T के पावर गामा अपॉन गामा -1। ये T की पूरा पावर होता है, ये बराबर नियतांक, ठीक है। क्योंकि हमें T और P दिए हुए हैं, V के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए मैंने इसको P और T के पदों में लिख लिया, ठीक है। ये हमारा होता है नियतांक, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा जो है प्रारंभिक दाब का 8 गुना हो गया दाब, यानी कि चूंकि हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि दाब हमारा 8 गुना बढ़ गया। तो अगर दाब मान लें बाद में P1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया? प्रारंभिक दाब का 8 गुना, ठीक है। और T0 कितना दिया है हमारे? ये 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसमें 273 जोड़ देंगे तो एक केल्विन में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। और गामा का मान हमें 1.4 दिया है, यानी कि द्विपरमाणु गैस है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? तो यहाँ से समीकरण इस वाले से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा P। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारा, अगर ये नियतांक है तो इसको हम लिख सकते हैं P जो है 1/T की पावर गामा अपान गामा -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हमें ताप निकालना है, तो इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है कि P इंटू, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, P की पावर गामा -1 इंटू गामा, ठीक है, इंटू T, ठीक है। सॉरी, इंटू नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा इसका पावर बदल दिया, ठीक है। होल पे पावर गामा गामा -1 बटा गामा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी, ठीक। अब हमें ताप निकालना है, इसलिए मैंने इस प्रकार किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 बटा P0, इन दोनों की पावर गामा -1 बटा गामा, ये बराबर होगा हमारा किसका? ये बराबर होगा यहाँ पे T1 बटा T0 के, ठीक है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे गामा -1 बटा गामा अगर निकालें तो गामा -1 क्या होगा? 0.4, और ये क्या हो जाएगा? गामा 1.4, ठीक है, यानी कि 4/14, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2/7, ठीक है, यानी 2/7 लगभग 0.287 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से P1 हम का कितना है? P1 हमारा है 8 P0 बटा P0 की पावर 2/7, ये बराबर आएगा T1 बटा 300। T0 हमारा 300 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो हमें T1 का मान मिलेगा, ठीक है। यहाँ से T1 हल करने पे आपको मिलेगा 543.43 केल्विन। हमसे ताप वृद्धि पूछ रहा है कि ताप में वृद्धि कितनी होगी, तो इसलिए ताप वृद्धि क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर देखें तो दोनों का अंतर लेंगे तो ताप वृद्धि हमारी कितनी हुई? ये हो जाएगा डेल्टा T बराबर 543.43 माइनस 300, प्रारंभिक 300 था, तो यहाँ से इन दोनों घटाएंगे तो 243.43 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डेल्टा T का मान है। आप चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में लिखें या केल्विन में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तापांतर, ताप वृद्धि में अगर इन दोनों में 273 घटाएंगे तो आपस में बाद में माइनस करेंगे, कट जाएगा, और 273 छोड़ देंगे तो भी आपका बाद में तापांतर करेंगे, मतलब दोनों को घटाएंगे तो 273 कट जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप चाहे कि डिग्री में लिखें, केल्विन में लिखें, दोनों का अंतर, तापांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।